हेलो ब्रिलियंट्स। कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम आ चुके होंगे आपके, या कईयों के 1 या 2 या 3 दिन के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे हैं प्रिपरेशन? देखिए, अब जब आप एग्ज़ाम आ चुके हैं, अब आपको ये भी बात का पता है कि भाई जो एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत है, चाहे फ्रेंच है, चाहे जापानीज है, चाहे कोई फॉरेन कोई भी और लैंग्वेज है, तो उसके अंदर आपको 10 नंबर के, 20 नंबर के, 40, 10, 20, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के रूप में मिल रहे हैं। तो ये एमसीक्यू जो है ये आपको क्या है, एक तरीके से आगे कंपटीशन की तैयारी जब आप करोगे तो तब भी आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप मान लिया कि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके टेस्ट होते हैं, उसी जिसमें जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो यहाँ आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी पता है आपको ये मार्क्स आपके आने वाले हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो ऑनलाइन इतने सारे टेस्ट अवेलेबल है, इतने मेहनती लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने सारे टेस्ट बनाए हैं अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उनकी मदद लीजिए। क्योंकि ये जब आप करेंगे ना तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और फिर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपको पता भी लगता है कि आपकी कितनी अच्छे से तैयारी है। अब जैसे साइंस है, साइंस के अंदर मैं क्लास 8th के लिए देखें, क्लास 8th है, क्लास 9th है, क्लास 10th है, आप किसी भी क्लास का उसमें टेस्ट देख सकते हैं। आपके पास एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ना केवल ये बल्कि और भी असाइनमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि आपको गूगल सर्च करना चाहिए। वहां जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी जहां पर आपको टेस्ट मिलेंगे। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी है जिसके अंदर वो फ़ोन नंबर मांगते हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो मुझे लगता है कि वो वाली तो आपको करने ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैं कोई नाम नहीं लूँगा, कई वेबसाइट्स है जो फ़ोन नंबर मांगते हैं और उसके बाद वो लगातार फ़ोन कर करके परेशान कर देते हैं पेरेंट्स को। तो मैं उन वेबसाइटों का बारे में नहीं कह रहा हूँ। अगर फ़ोन नंबर मांग रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको चाहे तो ना करें। और अगर आपको लगता है कि आपको उनसे कोचिंग लेनी है, आपको उनसे मटेरियल लेना है, स्टडी मटेरियल लेना है, तो अब आप उसके ऊपर क्या है, कर सकते हैं लॉगिन, और फ़ोन नंबर उसमें डाल सकते हैं। सही है। अब हम एक देखते हैं कि हम इसको सर्च कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ये सर्च कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कई कर रखे हैं, मैं बच्चों को करवाता रहता हूँ, तो ये बहुत सारी सर्च है यहाँ पर। अगर मान लिया कोई गलती भी हो जाए ना, जैसे ये यहाँ पे गलत स्पेलिंग लग रही है, तो गूगल अपने आप इसको ठीक कर लेता है। तो मैं इसको ठीक करेक्शन नहीं करता, डाल देता हूँ सीधा उसको कि भाई ये नंबर है, ये क्वेरी है। ये क्वेरी जब आप इसको क्वेरी इसके अंदर एंटर करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, ये अपने आप से ही उनसे कंसल्टेड वेबसाइट्स आपको दिखा देगा। जैसे कि अब यही हो गया, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट ऑन 8th क्लास चैप्टर 1 मैथ। अब आप चैप्टर 1 भी डाल सकते हैं, चाहे तो इसके अंदर चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये होंगे। ये एनसीईआरटी के हिसाब से दिखाएगा, एनसीईआरटी मैथ के हिसाब से दिखाएगा। अगर मान लिया आपके पास एलिमेंट्स बुक है या और भी बुकों के नाम है कई, तो वो आर डी शर्मा है, उन बुकों के जो चैप्टर है वो हो सकता है सीरियल उनके अलग हो, तो वहाँ पर आप उन चैप्टरों के नाम डाल सकते हैं। और देखिए अब ये जैसे ये एक वेबसाइट खुल गई, मैंने इसको इस पर सर्च किया, राइट क्लिक किया और ये वेबसाइट खुल गई। फिजिक्स कैटलिस्ट ऐसे नाम है इसका। ये ऐड वगैरह भी इस पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट टेस्ट आया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे कंसल्टेड जो ये जो ना टेस्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिस पर द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 2/3 इज। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये आसानी से कर देंगे। कैसे भला? जैसे -1 2/3 है तो पहले इसका काम होगा कि आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5/3 हो जाएगा, -5/3। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है इसका रेसिप्रोकल, -5/3 का रेसिप्रोकल होगा -3/5। समझ में आ रहा है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 + 2 5, -5/3। रेसिप्रोकल जो उसका होगा वो माइनस तो माइनस रहेगा, -3/5। तो ये क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ऑनलाइन अगर ऐसे टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो
3/5, जो ये वाला आपका आंसर हो गया। अब आप इसके अंदर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसने क्या बताया, यू कैन यूज दिस, चलो वो नहीं करना। अब आपको क्या है, नेक्स्ट पे आगे कर देना। यू डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैंने आंसर का क्वेश्चन नहीं दिया। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग सिस्टम होता है, किसी के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, आंसर आपको बताएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहेगा कि नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर इसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे, पढ़ करके इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जब ये 10 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये आपको आपका रिजल्ट है वो सबमिट कर देगा। कई बार होता है वेबसाइट है सबमिट नहीं करती, वो कहते हैं कि अगर आप इसे लॉगिन करते हैं, अगर आप साइन इन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और फिर वो फ़ोन नंबर मांगते हैं, अगर फ़ोन नंबर मांगते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप फ़ोन नंबर दे करके उसे आगे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और कुछ फिर आपको कुछ फ़ोन कॉल अटेंड करनी होगी अगर उनकी कोई कॉल आती है तो। इसी तरीके से आप साइंस एसएसटी वगैरह उनके भी चैप्टर्स के आप आसानी से बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर ये सर्च करना है और आपके पास बहुत सारी वेबसाइट इस तरीके से आ जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ना केवल आपके एमसीक्यूज टेस्ट होंगे, आपकी जो आईक्यू लेवल है वो भी बढ़ेगा। आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी जो दिमाग को बढ़ा सकते हैं। और मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अब आपकी रिवीजन का टाइम है, अब एग्जाम चल रहे हैं, तो आपको ये तो है नहीं कि भाई आपने 4-5 महीने खूब मेहनत कर ली या 4-5 महीने आपने खूब अच्छे से लर्न किया है और लर्न करने के बाद में आप 1.5 या 2 घंटे के अंदर आपकी रिवीजन तो होने से रही। आप ये सोचो कि 1.5-2 घंटे मैंने पढ़ लिया, हाँ मैंने तो बहुत बहुत कुछ कर लिया, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा घंटे घंटे का गैप दे करके अपनी रिवीजन करनी होगी। बच्चे तो इस वक्त एग्जाम देने से भी पहले ही अपनी रिवीजन करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आपके सामने आ चुका है ज़्यादा, अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप स्ट्रेस के टाइम पर अपने आप को ये कहिए कि मैंने तो बहुत कुछ अच्छे से रिवीजन कर ली है। तो अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो हमारे अंदर बात चल रही होगी वही जो है आपको असर डालेगी, वही आपके साथ आपसे काम करवाएगी। अगर आप ज़्यादा अंदर से स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो अंदर बोलिए मैंने रिवीजन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं अच्छे से अपना टेस्ट दे ही दूंगा, लेकिन मुझे अगर रिवीजन तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और रिवीजन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और अगर कहोगे कि भाई हाँ ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, कैसे होगा कैसे होगा तो अगर ऐसे करने वाले हैं ना तो फिर आप, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं भाई बेटा बस बहुत हो गया, अब आप और मत करो, जो किया वो ही भूल जाओगे। तो उस वक्त टीचर्स भी ये कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम से पहले। जैसे भी कुछ देर पहले आप मत रिवीजन करो, भूल जाओगे, टेंशन मत लो, ये चीज़ें। तो अपने आप को टेंशन फ्री रखिए, लेकिन दिमाग के अंदर ये बात रखिए कि आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए अच्छे से। और यहाँ पे जो एमसीक्यू टेस्ट है ये ज़रूर अच्छे से कीजिए, ताकि आप अपनी जो पढ़ाई अच्छे से कर सकें, आपका रिजल्ट अच्छा आए। और ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा ही आएगा क्योंकि आपने मेहनत कर रखी है। और अगर नहीं तो अब जितनी अब कर सकते उतनी कर लीजिए, नए टॉपिक्स तो कीजिए ही मत, जो आपने लर्न कर रखे हैं, जो रिवीजन करके उसी को पक्का कर लीजिए, उसमें जितने मार्क्स आते हैं ओके है। और लेकिन लगातार याद रखिए, लगातार आपको क्या करना है, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना है। लगातार अपनी मेमोरी पावर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, जब आप लर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे। लर्निंग कैपेसिटी के अंदर भी आपको एक्यूरेसी चाहिए, ये नहीं कि भाई आप फटाफट आप ताबड़तोड़ कुछ भी किया, मतलब पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, आपको ये कहूँगा कि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेट करें और आप मेहनती बने, आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी स्टडी करें और फ्यूचर के अंदर भी अपनी जो स्टडी को हाई लेवल पे लेकर के जाएं। अपने दिमागी जो दिमाग है उसको काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब आप दिमाग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो फिर आप अपना काम भी अच्छे से कर सकते हैं। और जब काफ़ी आगे लेवल तक भी आप अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने काम सारे काम को अच्छे से कर सकते हैं, ना केवल स्टडी के बाद जब आपका कैरियर स्टार्ट होगा तब भी आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कीजिए।